अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तैयबा रियाज एंड यू आर वेलकम टू लेट्स मेक इट विद दैट। आई एम अ कर्ली हेयर गर्ल एंड टुडे वी आर गोइंग टू मेक अ न्यू हेयर स्टाइल ऑन माय हेयर। मैं अपने हेयर कॉम कर चुकी हूँ। आप मेरे बाल देख सकते हैं, इनके एंड्स बिल्कुल डेड लग रहे हैं। सो आई वांट टू गेट रिड ऑफ देम। व्हेनेवर आई स्टाइल देम आई डोंट लाइक देम, सच दे आर सीरियसली यूजलेस राइट नाउ। तो हम लोग कटिंग करेंगे, लेट्स सी क्या एंड रिजल्ट निकलता है। तो पहले तो आप लोग कोई ना कोई पुरानी शर्ट पहन लें बिफोर डूइंग एनीथिंग। तो उसके बाद हम ये स्टार्ट करते हैं। दराज से ये मैंने सीज़र पैक लिया था, ये मुझे 1500 में अराउंड मिल गया था। मैं लिंक डाल दूँगी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट टू परचेज इन दैट। तो हमें एक ये सीज़र्स चाहिए, इसके अलावा हमें पोनीस चाहिए। आप रबर बैंड भी ले सकते हैं और पोनीस भी ले सकते हैं। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू हैविंग अ पोनीस एग्जैक्टली। मैं अपने बाल वॉश कर चुकी हूँ यहाँ पर, और अब हम इन्हें कॉम करेंगे अच्छे से। बिफोर दैट हल्के हल्के सुखा लें क्योंकि निचोड़ता हुआ पानी हमें नहीं चाहिए। हेयर कॉम कर चुकी हूँ मैं। अब हम इन्हें पार्ट करेंगे दो हिस्सों में एंड देन हम लोग अपने बालों को सर के आगे लेके आएंगे कॉम करके। बाल सारे करके जब आप आगे ले आएंगे तो हम यहाँ पे एक पोनी बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ द पोनीज वी हैव। तो सारे बाल अच्छे से आगे ले आएँ और एक पोनी बना लें आराम से। ईज़िली ये पोनी बन जाएगी। मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। एक दफ़ा जब आप पोनी बांध लेंगे तो हम दूसरी दफ़ा भी एक पोनी एक स्पेसिफिक लेंथ के बाद बांधेंगे, क्योंकि हमें जितनी लेंथ सिक्योर करनी है और जितनी काटनी है उसके लिए एक गाइडलाइन रिक्वायर्ड है हमें। तो वो गाइडलाइन हम क्रिएट करेंगे। जितने बाल आप काटना चाहते हैं उसी तरह से ड्रैग करके आप पोनी नीचे भी ला सकते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू कट इट। आई वांट टू कट दिस मच लेंथ ऑफ माय हेयर्स बिफोर डूइंग एनीथिंग। मेरे पास रोप तो नहीं है हेयर्स कटिंग वाला, तो मैं अपना दुपट्टा ही ऐसे बांध लूँगी कि मेरे बाल बिखरे ना, और इट विल हेल्प मी टू कलेक्ट माई हेयर्स ईजीली। वो स्प्रेड नहीं होंगे तो गन कम मचेगा। तो नाउ वी आर ऑल सेट टू कट आवर हेयर्स। तो ये मैंने जितनी गाइडलाइन क्रिएट की थी, मैं यहाँ से अपने बाल काटने शुरू करूँगी। मेरा दिल तो नहीं कर रहा था बट चलें, लेट्स मेक इट। सो मैंने अपने बाल काट लिए और ये बिखरे नहीं, गन नहीं मचा इनकी वजह से। तो जो अनइक्वल हेयर्स हैं उन्हें इक्वल कर लें एक दफ़ा बिफ़ोर ओपन दैट पोनी। वो इक्वल कर लें, उसके बाद हम अपनी पोनी ओपन करें। तो पोनी ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा रिज़ल्ट आया। माय हेयर्स आर ऑलरेडी एडजस्टेड। तो ये कुछ ऐसे फॉरवर्ड लेयर्स में शेप आई है मेरे बालों की, आप देख सकते हैं। अभी इतना विजिबल नहीं होगा बट मैं आपको पूरी स्टाइलिंग के बाद दिखा सकती हूँ। आप देख सकते हैं लेयर्स बनी हैं इक्वली, यू कैन कंपेयर दैम। कटिंग अच्छी हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ। आप लेंथ देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा लेंथ कम नहीं हुई बट जो उनसे डैमेज हेयर थे वो कट गए हैं। अब हम लोग अपने प्रॉपरली स्टाइल करने के लिए मैं फॉरवर्ड लेयर्स करूँगी यहाँ पर। तो अपने बालों को पार्टीशन कर लें और एक गाइडलाइन क्रिएट करेंगे हम। इसके बाद यहाँ पर गाइडलाइन हम फ्रंट क्राउन एरिया से स्टार्ट करेंगे। एक वी शेप बना लेंगे हम इसकी और फिर वहाँ से हम गाइडलाइन क्रिएट करेंगे। आफ्टर दैट वी आर कंटिन्यू फॉलोइंग दैट गाइडलाइन टू आवर इंटायर हेयर्स। फॉर दैट मैं अपने बालों पे पानी लगा रही हूँ। ये स्प्रे बॉटल मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी तो मैंने यूज़ कर ली। अब हम अपनी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सारी कटिंग करेंगे। एक गाइडलाइन मैंने क्रिएट कर ली है। अब मैं पूरे हेयर्स में टर्न बाय टर्न उसको फॉलो करूँगी। लाजमी नहीं है कि आप सारे बाल एक ही दफ़ा पकड़ें और कट करें। थोड़े बाल लें और फिर आगे बढ़ें, थोड़े बाल लें एंड देन आगे बढ़ें। एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपके बाल हैं, कट गए तो वापस नहीं आएंगे इंस्टेंटली, इवेंचुअली दे ग्रो बैक। पर बालों का मैं तो बहुत ख्याल रखती हूँ, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी थोड़े थोड़े करके काटें। तो ख़राब चीज़ अगर थोड़ी थोड़ी करके अगर ख़राब हो तो हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन सडनली आप बड़ा चंक काट देंगे तो वी आर नॉट एबल टू रिकवर इट। सो गाइडलाइन मैंने क्रिएट कर दी थी, उसी को फॉलो करते हुए मैंने अपनी राइट साइड अपनी हेड की काट लिए थोड़े थोड़े बाल आगे करके। तो दे आर ऑल इक्वल। तो जैसे मैं दिखा भी रही हूँ साथ साथ काटने के, तो मैं फिर से कहूँगी थोड़े बाल काटें, एक साथ सारे बाल ना काटने की कोशिश करें। मैं भी कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ बट मैंने भी यूट्यूब से वीडियोस देख के सीखा है सारा। तो इट विल हेल्प मी, सो इट विल हेल्प टू यू। अब हम अपनी सर की लेफ़्ट साइड पे आएंगे और वहाँ से बाल काटने स्टार्ट करेंगे। मेरी गाइडलाइन ऑलरेडी बनी हुई है, मैं उसको फॉलो करूँगी और उसके साथ साथ मैं अपने बालों को काटती जाऊँगी। मैं यहाँ पे फिर कहूँगी कि जब तक आप श्योर ना हो अपने बालों को काटने के लिए और इतनी प्रैक्टिस ना हो तो देन डोंट डू इट, बिकॉज़ उसके बाद अगर आप मुझे डीएम करें या कोई भी गाली भी दें उसके बाद, तो इट इज़ नॉट हेल्पफुल। आपकी अपनी गलती है ये।
तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये ऐसा आप ना करें। बड़ी बहन की हेल्प ले लें, किसी की भी हेल्प ले लें, पर ख़ुद ना करें। मैंने सारी गाइडलाइन फॉलो करते हुए अपने बाल काट लिए हैं। इवेंचुअली मेरे लास्ट चंक्स रह गए हैं, सारे बाल एक दफ़ा आगे ला के मैं काटूंगी छोटे छोटे सेक्शन लेके, और फिर उसके बाद मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी दैट दे ऑल आर इक्वल। सो यहाँ पर अब मैंने अपने बाल काट लिए हैं। अब मैं इन्हें वेल कॉम्ब करूँगी और फिर आपको दिखा दूँ कि ये सारे इक्वल हैं जो भी मैंने काटे हैं। तो मेरा फाइनल रिज़ल्ट कुछ ऐसा रहा। मैं अपना रोप रिमूव करूँ जो मैंने दुपट्टे से बनाया था। नाउ यू कैन सी माई हेयर्स एंड कटिंग, इट्स क्वाइट गुड बिकॉज लेंथ कम नहीं हुई और बिल्कुल थोड़े से हेयर कट हैं। तो फाइनल रिज़ल्ट कुछ ऐसा। अब मैं अपने बालों को करूँगी स्टाइल। मैंने कुछ न्यू प्रोडक्ट्स परचेज़ की हैं कोको कर्ल्स की तरफ से। तो उसका लीव इन कंडीशनर जेल एंड क्रीम, हेयर कर्ल क्रीम कहते हैं जिसको, वो मैं आपको शो करवाती हूँ, जिसकी मदद से आज मैं अपने बालों को स्टाइल करूँगी। तो ये है जी लीव इन कंडीशनर। आफ्टर दैट ये अब मैं दिखा रही हूँ आपको जेल, ये भी कोको कर्ल की तरफ से। और पाकिस्तान में ये चीज़ें मिलना इजी नहीं है। और ये है कर्ल क्रीम, ये फर्स्ट ब्रांड है आई गेस पाकिस्तान का जो कर्ली हेयर प्रोडक्ट्स बना रहा है। एक और बॉक्स है जो मैं अनबॉक्स करती हूँ, इसके अंदर भी 3 प्रोडक्ट्स हैं जैसे आप देख सकते हैं। एक इसके अंदर कर्ल रिफ्रेशर है जो हम सेकंड एंड थर्ड डे के कर्ल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक ऑयल है, हेयर ऑयल, और एक है हमारे पास टॉवल जो हम माइक्रोफाइबर टॉवल कहते हैं, जो कर्ली हेयर गर्ल्स को पता ही होता है कि हम कोई और टॉवल यूज़ नहीं करते, बट मैं समटाइम्स यूज़ करती हूँ बिकॉज आई एम लेज़ी समटाइम्स। ये है हेयर ऑयल जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है, मैंने ये यूज़ किया है 2 to 3 टाइम्स, तो दिस इज़ 100 आउट ऑफ 100। एंड कर्ल रिफ्रेशर मैं इसको अभी तक यूज़ नहीं किया, पर आई होप सो मैं 1-2 दिनों में यूज़ करूँगी। अब हम अपने हेयर स्टाइल कर लेंगे। सबसे पहले मैं लगाऊंगी लीव इन कंडीशनर। इसके मैं ऑलमोस्ट 3 to 4 पम्प्स लूँगी जो कि मेरे एक साइड पे हेयर के अच्छे से लग जाएगा। क्वांटिटी आप हमेशा लगाने के बाद ही जज कर सकते हो, तो थोड़ी थोड़ी लगाएं, आपको खुद ही पता चल जाएगा आपके हेयर्स में कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। अच्छे से स्क्रंच कर लेंगे हमें। अब मैं अपने हेयर की दूसरी साइड्स पे लगाऊंगी लीव इन कंडीशनर। अच्छे से बालों में लगाने के बाद हम अपने बालों को स्क्रंच करेंगे। स्क्रंच गिव देम वॉल्यूम एज सच, तो अच्छे से स्क्रंच करें, बट आफ्टर यू स्टाइल योर हेयर डोंट टच योर हेयर्स। तो मैंने अच्छे से लीव इन कंडीशनर लगा लिया है। एक दफ़ा फिर से मैं, क्योंकि मुझे मेरे हेयर्स का आइडिया है, तो मैं फिर से लगा रही हूँ। तो अच्छे से स्क्रंच करें, लीव इन कंडीशनर लगाएं। आफ्टर दैट हम लोग अपनी जेल लगाएंगे। तो जेल लगाने का क्या है, इट इज़ अ लिक्विड ही होने की वजह से इसे ध्यान से लेंगे और अपने बालों को स्टाइल करेंगे और बाहर की तरफ बालों को स्टाइल करेंगे ताकि हमारे बाल अच्छे से वॉल्यूम भी आ जाए और हम लोग उसको अच्छे से स्टाइल भी कर सकें। तो अब मैं दूसरी साइड पे लगाऊंगी जेल इसी तरह से स्टाइल करने के लिए। अब मैं अच्छे से स्क्रंच कर लूँगी अपने बालों को। मेरे ऑलमोस्ट मैंने जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो लगा ली। फ्लिप योर हेयर एंड देन स्क्रंच इट। जितना आप स्क्रंच करना चाहते हो एक दफ़ा कर लो। देन टेक योर माइक्रोफाइबर टॉवल एंड एडजस्ट योर हेयर इन इट फॉर 10 to 15 मिनट्स। जितने भी टाइम के लिए आप अपने बाल सुखाना चाहते हैं, एयर ड्राई करना चाहते हैं, जितना भी टाइम आपको लगता है कि आपके बालों को रिक्वायर्ड है एयर ड्राई होने के लिए, उतनी देर रखें इसको। मैंने एक दफ़ा अच्छे से बांध लिए अपने बाल माइक्रोफाइबर टॉवल से। अब मैं अपने बाल ओपन कर लूँगी बिकॉज आई वॉन्ट देम टू एयर ड्राई टू। तो थोड़े थोड़े एयर ड्राई करने के लिए छोड़ दूँगी और आफ्टर 5 to 10 मिनट्स मैं इनमें हेयर ड्राई यूज़ करके अपने बालों को इंटायरली सारा सुखा लूँगी और 80 to 90% सुखाऊँगी एक्चुअली। तो फिर देखते हैं क्या होता है। आफ्टर 10 मिनट्स मैंने अपने हेयर ड्राई लिया और आगे अपना मैंने डिफ्यूज़र फिट किया है इसके। ये मैंने सेपरेट परचेज़ किया था। उसे मैं लो स्पीड पे रख के अपने बालों को सुखाऊंगी। मुझे लग रहा है कि मेरे बाल हीट डैमेज हो रहे हैं तो इसलिए मैं लो कर रही हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ कि हीट यूज़ करना बंद कर, बट इट्स ओके। लो हीट इज़ गुड फॉर योर हेयर्स। तो लो हीट पे मैंने अपने बाल सुखा लिए। दे आर रियली सो मच कर्ली राइट नाउ। आई लव दिस प्रोडक्ट्स बिकॉज देयर रिजल्ट इज़ वे टू मच गुड। आप देख सकते हो मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया अपने बालों को और उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा है इन प्रोडक्ट्स का। आई रियली लव दम। पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि बस क्वांटिटी थोड़ी सी एडजस्टेबल हो,
क्योंकि क्वांटिटी अगर एडजस्टेबल नहीं होगी तो वो ऑयली फील देगा आपके बालों के लिए, जो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने अपने बाल डिफ्यूज़र से जितने हो सके थे सुखा लिए, ऑलमोस्ट 80% मैंने अपने बाल सुखा लिए थे। तो मेरा डिफ्यूज़र स्लिप हो रहा था आगे से, तो मैंने रिमूव किया और अपने जो रूट से बाल थे वो सुखाने शुरू किए, क्योंकि अब उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम लोग मेन काम कर चुके थे जो कि उसकी लेंथ के हेयर सुखाने का था। तो यहाँ पे मैंने हेयर ड्राई का डिफ्यूज़र उतार के अपने रूट्स सुखा ली हैं, और मैं फर्दर आई मेक इट श्योर कि मेरे हेयर ड्राई हो जाएँ 80 to 90%। तो मेरी एक पूरी कोशिश है। तो मेरे बाल कुछ ऐसे लग रहे हैं स्टाइल होने के बाद, ड्राई होने के बाद। अब बाकी जो 20% हेयर बचे वो 10 to 15 मिनट्स में एयर ड्राई करूँगी। सो ये रहा मेरा फाइनल रिज़ल्ट। अभी भी एक प्रोडक्ट लगाना बाकी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सी प्रोडक्ट लगाऊंगी। बट हेयर रिज़ल्ट मेरा बहुत अच्छा है। माई हेयर्स आर क्वाइट कर्ली, माई कटिंग इज़ गुड। सो राइट नाउ हम यहाँ यूज़ करने लगे हैं आर्गन ऑयल। मैं हिमानी का आर्गन ऑयल यूज़ कर रही हूँ आजकल, तो आप वो भी ले सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का कोई ऑयल भी ले सकते हैं। ठीक हो गया, 2 पम्प्स लेंगे और हम अपने हाथ में उसे अच्छे से रब कर लेंगे एंड देन अप्लाई ऑन आवर हेयर लाइक वी आर गोइंग टू स्क्रंच इट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अपनी रूट से आप उसको अपने कर्ल्स को ख़त्म करेंगे। हाथों से आप रब करके ख़त्म कर लें, आप स्पैचुला ले लें, हेयर कॉम्ब ले लें जो उनसी वाइड होती है, क्योंकि अगर आप वो नहीं रिमूव करेंगे तो एक बालों का टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा। तो हम ऐसा कर लेंगे। तो मेरा कुछ फाइनल रिज़ल्ट ये है, एंड आई एम लविंग माई हेयर्स, क्योंकि आई लव कर्ल्स एंड आई लव माई हेयर्स. This is quite good result after using these products. So my day is these products make my day, and I really love them, and I am happy. So thank you so much. If you find this helpful, then do like and share these videos and follow me on Instagram. Thank you so much.